में घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो, नमस्ते अंकिल। नमस्ते जी, कौन? जी मैं बउआ, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नवयुवक, बहुत शुक्रिया। बताइए, बात क्या थी आपकी? ये कह रहा हूँ, क्या हम शुरू कर सकते हैं? क्या शुरू करना है? एक चर्चा होती है भाई साहब हर हफ्ते। कौन सी चर्चा है? जहाँ पर आप जैसे एक प्रतिनिधि और हमारे एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी अपनी राय रखते हैं। यार मुझे कोई 2 मिनट। हाँ जी बैरागी जी। जी, आपने एक गाना सुना होगा जी, टिप टिप बरसा पानी। भाई साहब, पानी में आग लगा दी। हाँ, पानी ने आग। बैरागी जी, पानी ने आग कैसे लगाई, यही मुद्दा है इस बार का। तो देखिए, आज की बात नहीं है। पुरातन काल में महाराज तुंग ध्वज के राज्य में सभी प्रजा अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। तो वो उन राजाओं की बात थोड़ी है, गाना तो बहुत बाद में है। एक बार सुन लो। हाँ, फिर तो महाराज तुंग ध्वज ने 3 कुएं ओमान में खरीदे थे। राज्य में सूखा पड़ गया, बरसात हो नहीं रही थी। भगवान को मनाया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं था। घनन घनन गाना भी बजाया गया, कोई फायदा नहीं। आगे बोलो ना यार। पूरा गांव जो है प्यासा मर रहा था, इधर उधर जा रहा था। तब महाराज तुंग ध्वज ने अपने मंत्री को बोला कि जाओ मेरे कुएं से पानी निकालो और गांव में पहुंचा दो। तो महामंत्री ने पाइप डाली कुएं में और मुंह से खींचकर पानी सारा बाहर निकाल दिया और गांव में बरसा दी। तो उससे गाने का क्या मतलब है भाई? हाँ, और आग का क्या मतलब? जैसे ही महामंत्री ने पानी बरसाया तो सरपंच ने नीचे बैठकर बीड़ी सुलगाई। तो जैसे ही बीड़ी सुलगाई, पूरे गांव में जैसे ही पानी बरसता गया, आग लगती गई। पानी ने कैसे आग लगाई? क्योंकि जिस कुएं से महाराज तुंग ध्वज ने पानी भिजवाया था, उस कुएं में पानी नहीं रहता अरब देश में, वहाँ तेल होता है। अरब देश जैसे ही तेल बनने लगा, आग लग गई। इनका नाम क्या बैरागी जी? दमकल दब्बू, क्योंकि आग लगी है ना। आप दमकल डब्बू हैं। ये इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई है? इस बार की चिट्ठी बहुत ही कमाल के देश मिस्र से आई है। अरे वाह। वहाँ के सरकारी अस्पताल में चिकनगुनिया के मरीजों के बिस्तर के नीचे कछुआ छाप जलाने वाली सिस्टर कम्मो सैंडलस कहती है, यू गाइस आर एफसे रॉकिंग। कम्मो जी, एफसे रॉकिंग नहीं होता। 2-4 कछुए यहाँ भी भिजवा दो दिल्ली। हेलो, नमस्कार। कौन? आपकी आवाज से लग रहा है शायद थोड़ा थोड़ा नींद में है। कौन बोल रहे हो? मैं बउआ बोल रहा हूँ। थोड़ी देर बाद कर देना है। भाई साहब हेलो। हेलो, कॉल टू ड्रॉप बड़ा होता है आजकल, हमारा भी हो गया था। अरे यार मैंने कहा था थोड़ी देर बाद कर लेना। थोड़ी देर। भाई साहब हेलो। हेलो भाई साहब, कॉल टू ड्रॉप बार बार हो रहा है, मतलब। अबे तूने क्या बोलना? सॉरी, 1 मिनट लगेगा ना, बोल रहा था मैं, बस, ज्यादा नहीं। बहुत हमारा जो नजर है ना, हमारी जो नजरिया है वो बदल चुका है समाज के साथ। हूँ क्या, हम जो भी सवाल सुनते हैं उसका जवाब सिर्फ एक ही एंगल से देते हैं। अरे तो मेरे को क्या कहता है, मेरा तो नजरिया भी सोने नजर 1 सेकंड में बता रहा हूँ आपको। जैसे कि बेटे ने माँ को फोन पे बोला, मम्मी हम 2 से 3 हो गए। अच्छा, तो इसका क्या मतलब हो सकता है? अरे उसके बच्चा हुआ होगा और क्या होता? नहीं, इसका मतलब ये है कि उसकी बीवी दूसरे आदमी के साथ भग गई, तो 3 हो गए ना। 1 सेकंड रुकिए। जब अमेरिका में लाइट जाती है तो वो लोग पावर ऑफिस में फोन करते हैं। जापान में जब जाती है तो फ्यूज चेक करते हैं। इंडिया में जाती है तो इंडिया में तो बाहर फोन करते हैं। फोन नहीं करते, वो बाहर जाके देखते हैं कि सबकी गई है या नहीं गई है लाइट। अरे एक बार एक लड़के से मैंने पूछा कि तुम टूथपेस्ट कौन सा यूज करते हो? अच्छा। कहता है बजरंग का। अच्छा। मैंने कहा टूथब्रश? कहते हैं वो भी बजरंग का। मैंने कहा फेस वॉश? कहता है वो भी बजरंग का। अच्छा, इसका मतलब क्या है? अरे कोई होगा यार, नया ब्रांड नहीं, उसका रूममेट था बजरंग, उसी का यूज करता था। अरे गलत मत बोलिए। रुक जा मेरी बात सुन। हाँ जी। तेरी शादी हो गई? शादी नहीं हो गई। कि वो कौन सी चीज है जो पति की हो सकती है लेकिन पत्नी की नहीं हो सकती? पति की हो सकती, पत्नी की? अच्छा, पति का पता नहीं, आप ही बता दो। गलती। मैं बउआ बोल रहा हूँ, बजाते रहो 93.5 रेड एफएम। अंकिल नमस्ते। हेलो हेलो, कौन है? हेलो,
काट दिया, एक बार फिर लगाता हूँ। हेलो हेलो, कौन है? हेलो, पागल का बच्चा, पता नहीं कब। अरे बाप रे, एक आखिरी बार लगाता हूँ। हेलो, तेरी जान ले दूंगा मैं, है कौन तू? सॉरी। हेलो अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। मैं कह रहे थे जो चांद वाली आप बात कर रहे थे ना। कौन बोल रहे हो? पहले तो एक सेकेंड, ये जान आपको पहले ही ले लेनी चाहिए थी, तीसरी बार मौका नहीं देना चाहिए इस मच्छर को। साले मच्छर तो खुद बोल रहे, मुंह पे झापड़ दूंगा, समझ गया ना? सॉरी, मैं कह रहा था मच्छर को आप तीसरा मौका दोगे ना, हाँ, तो तीसरे में ही डंक मार के आपको डेंगू कर सकता है मच्छर। बताऊंगी। एक सेकंड, मैं बता रहा हूँ। फिर आप अस्पताल में एडमिट हो गए, फिर परिवार वाले देखने आएंगे। अच्छा, फिर हो सकता है वही मच्छर यही वाला उनको डंक मारे, फिर हो सकता है उनको डेंगू ना हो, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है इम्यूनिटी। ठीक है, और जब उनको नहीं होगा तो तुम्हें जलन होगी कि मैं पढ़ा हूँ, इनको नहीं हुआ। फिर तुमको इस जलन में ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, और ब्लड प्रेशर इतना बढ़ गया तो हार्ट अटैक भी हो सकता है, और फिर हार्ट अटैक होगा तो हो सकता है आपकी जान को भी खतरा है कि नहीं। साले तेरी के वही ऐसी छोड़ूंगा ना तू। मच्छर से हार्ट अटैक का भी प्रॉब्लम है, किसी साइंटिस्ट ने नहीं बताया, इसलिए बात कर रहा है पागल के। पागल नहीं, साले वही आकर तेरी छोड़ दूंगा तुझे भी मैं। ये चीची मेरे लिए था या इसके लिए? गलत आदमी। बउआ बोले अंकिल नमस्ते। वो बाली में एक अंकिल आंटी अपनी फैमिली के साथ जब गए थे तो उनका बैग चेकिंग होने लगा होटल के बाहर। वो वीडियो वायरल हुआ कि उनने होटल से कुछ सामान वगैरह, थोड़ा चोरी वगैरह टाइप का। तो चोरी इसी से जुड़ा एक टॉपिक मेरे दिमाग में। एक भाई साहब को मैंने फोन लगा, फिर क्या बात हुई सुनिए। अंकिल नमस्ते, बउआ बुला लो। हेलो 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 हेलो, कौन बोल रहा है? अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। अरे रो रहा है कौन है? बउआ है, रो रहा है कौन सा? रो इसलिए रहा हूँ क्योंकि लोग ना, दुनिया आजकल समझती नहीं है बातचीत को। कौन कर रहा है? मुझे ऋषिकेश जाना था, लेकिन उसके चक्कर में मैं पुलिस स्टेशन चला गया। अरे मैं समझा नहीं, क्या हो गया? क्या था ना कि मुझे ऋषिकेश जाना था। हाँ। तो इसलिए मैंने एक आदमी के घर का दरवाजा तोड़ के उसका थोड़ी चोरी कर ली। ऋषिकेश घूमने गया था, चोरी करने गया था? सुनो तो, इसीलिए तो चोरी की, क्योंकि चोरी करूंगा तो पुलिस पकड़ेगी तो जेल में डालेगी। फिर तुम अटेंड खाएगा? नहीं, सुनो, जेल में जाऊंगा तो वहाँ पे और भी चोर रहेंगे, क्योंकि मैं नया हूँ और मेरी दाढ़ी भी नहीं है। तो वहाँ कोई चोर पुराना होगा, उसकी दाढ़ी भी होगी। चोर की दाढ़ी में तिनका निकलेगा, वही तिनका लेके ऋषिकेश जाऊंगा, क्योंकि ऋषिकेश में राफ्टिंग होती है। राफ्टिंग में अगर राफ्ट पलट गई और मैं डूबने लगा तो डूबते कोई तो उस तिनके का सहारा होगा भाई साहब। अरे डूबते हुए तिनका लेगा, कैसे बचेगा? अब आप उल्टा गलत बोल रहे हो मेरे को। गलत क्या? तिनके से बैठ क्या बात कर रहे, क्या करूँ मैं बताओ? बस गलत नहीं बोल सकते आप। गलत क्या अंदर? मैं नहीं, बात ही नहीं करूंगा मैं आपसे। अगली बार से आप जाना है कहीं नदी वगैरह में तो मेरे से ले लेना, मैं 4-5 चोरों के जिन के लाया हूँ, ठीक है? तो मैं क्या हुआ? चीची बोल रहे 93.5 रेड एफएम, बउआ बोल रहे अंकिल बजाते। हेलो नमस्कार अंकिल, मैं बउआ, आप सो तो नहीं रहे? कौन बोल रहा है? जाग जाइए, देश आजाद हो रहा है। कौन बोल रहा है? ये बैरागी जी हैं। हाँ, तो मैं करूँ? आप अगर तैयार हैं तो क्या हम शुरू कर सकते हैं? क्या शुरू करना है? एक चर्चा जहाँ पर लोगों की ज्ञान चक्षु खोलते हैं हमारे एक्सपर्ट बैरागी जी। समाज को आईना दिखाते हैं आप जैसे लोग। भाई तू अपना आईना देखने मेरी नहीं, आप जैसा एक जनता का प्रतिनिधि और एक्सपर्ट बैरागी जी के साथ आज का चर्चा का विषय भाई साहब, एक नारा बड़ा बुलंद होता है जब भी हम सेलिब्रेट करते हैं कि दूध मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे चीर दे। बैरागी जी ऐसा क्यों कहते हैं और इस शब्द से, इस स्टेटमेंट से क्या तात्पर्य है? देखिए, इस वाक्य में बहुत ही जरूरी आवाज खड़खड़ा रही है पीछे। इस वाक्य में 4 चीजें महत्वपूर्ण है: दूध, खीर, कश्मीर और चीर। जी हाँ। तो देखिए, जो दूध है वो आपको मिल जाता है सुविधा अनुसार। भाई साहब सुन रहे हैं? खीर अब घर में बने की ब्राह्मण लोग खाते हैं। भाई साहब सुन रहे हैं आप? कश्मीर के मुद्दे पे मैं क्या आप भी बात नहीं कर सकते, करके देखिए तोड़ दी जाएगी आपकी।
आपको मवाद है, मैं समझ गया। ठीक है। अब है कौन? ये बैरागी जी एक्सपर्ट हैं। तो मैं क्या करूँ? तू चुपचाप सुन ले बस। एक सेकेंड एक। हाँ, और आखिरी है चीर। चीर चीर फाड़ बिना किए एक टीके में जड़ से खत्म बवासीर का इलाज डॉक्टर बाबा करते हैं बस स्टैंड के पीछे। बवासीर भाई साहब आपको चाहिए इनका नंबर? पूरे खानदान में इनका नाम क्या है? बांका ढक्कन। हाँ बांका ढक्कन। बांका, अरे बांका है। बांके गलत मत बोल, ये बैरागी जी। इनका लेसिक लेजर से इलाज हो सकता है। कौन का? चर्चा यही खत्म। बैरागी जी इस बार की चिट्ठी कहाँ से? इस बार की चिट्ठी बहुत ही देशभक्ति से ओतप्रोत है। अच्छा। अब क्रांति फिल्म का मेरा चना है अपनी मर्जी का गुनगुनाने वाली कुमारी रसीली किन्नू कहती यू गाइस आर एफसी रॉकिंग मौसम। एफसी रॉकिंग नहीं होता किन्नू जी। बैरागी जी आपका कॉलर ट्यून क्या है? दुल्हन चली हाँ बहन चली तीन रंग की टोली। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? अरे आवाज गूंज रही है। अबे आवाज तो गूंजेगी। कौन बोल रहा है? बाथरूम में है क्या? हाँ हूँ, बोल। सॉरी, क्या कर रहे हैं वॉशरूम में? बाथरूम में क्या मेहंदी लगाते हैं? नहीं मेहंदी तो नहीं लगाते, और वैसे भी मेहंदी पीली थोड़ी होती है। गंदा मत बोलिए, मैं बहुआ बोली हूँ। नमस्ते, 2 मिनट होंगे क्या? अच्छा। मेरे पड़ोस में एक सडमा जी हैं। अबे तुम कौन है? मैं बहुआ बोल रहा हूँ। तो सडमा जी हमारे पड़ोस में कल मेरे पापा के पास शिकायत लेके आए थे। अच्छा, क्या शिकायत लेके आए? नहीं क्या है ना, मैं होमवर्क करना था तो अच्छा, क्या होमवर्क था? टीचर ने बोला था ऐसे लिख के लाना है। कैसे? ऐसे। ऐसे कैसे? ऐसे ऐसे नहीं, निबंध, ऐसे वाला निबंध। अच्छा कैसे बोल रहा? तुम हंसी लो ना, एक काम करो, 2-3 काम एक साथ कर रहे हो। तुम हंस भी रहे हो और कर भी रहे हो और मुझसे भी देखो क्या दिक्कत है, तेरा काम तो चल रहा है ना। ये बात भी सही। तो निबंध बोला था, तो मैंने शर्मा जी की बेटी सुषमा है ना, उसके हाथ पे, आंख पे, नाक पे, मत्थे पे सब जगह लिख दिया। अच्छा, ऐसा क्यों किया? क्योंकि टीचर ने बोला था गाय पर निबंध लिखना है, तो तुमने सुषमा पे लिख दिया? हाँ, क्योंकि शर्मा जी बोलते फिरते मोहल्ले में मेरी बिटिया तो गाय है। हेलो, अरे अभी तक बैठे हो अंदर? तू भी साथ आजा मेरे। आजा, मिलके करेंगे सारा। नहीं, 2 लोग कैसे बैठेंगे? ऐसे गंदा बोल रहे आप, ऐसे छोटी। हेलो, मुझे लग रहा है आप अभी भी अंदर ही बैठे हो। अबे यार तुम्हें फोन कर। हेलो, पेट खराब है क्या? इसलिए मैं तेरे लिए फोन किया, अपने लिए नहीं फोन किया। हाँ खराब है, क्या करना? हेलो, ऐसा मत बोल, मैंने इसलिए फोन किया ना, अगर सचमुच पेट खराब है तो क्या करना पता है? तेरे यहाँ बल्ब है, बल्ब। हाँ है। उसके नीचे मुंह खोल के खड़े हो जाना। क्यों? लाइट खाएगा तो पेट भी लाइट रहेगा। अबे तेरी गंदा कर रहा है, मतलब गंदा बोल भी रहा, कर भी रहा है। मेरे को शौक नहीं तेरे को रिश्ते करना, तू अंदर ही बैठा रहे तू। बस। हेलो, कट गई आवाज। हेलो हेलो अंकिल जी नमस्ते, मैं बहुआ बोल रहा हूँ, 2 मिनट चाहिए, ज्यादा समय नहीं।